शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करके अक्सर बोलते हैं कि कौन कौन सी स्थिति में पीला अचला धारण करने को मिल सकता है एक साधक को, चाहे वो स्त्री या पुरुष, और कौन सी स्थिति में सफेद अचला धारण करने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम एक साधक, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो सफेद अचला या पीला अचला धारण कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा QR कोड, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग तो ये जानते ही हैं कि पीला अचले का मतलब होता है विरक्त हो जाना, यानी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जब विरक्त वेश धारण कराते हैं तब पीला अचला धारण करने की अनुमति किसी भी साधक को मिल जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। विरक्त होने का मतलब है अपने संसार को, सगे संबंधियों को, धन संपदा, पैसे को सब पीछे छोड़ जाना और अखंड वृंदावन धाम का वास ले लेना। ये हमारे आश्रम और गुरुदेव भगवान की वाणी के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन ये बोलेंगे कि नहीं जी, हमने तो ऐसे विरक्त जन भी देखे हैं जो परिवार में रह रहे हैं और पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीला अचला धारण किए हुए हैं। तो पहले बात को समझिए, आप अगर किसी ऐसे संत भगवान को जो कि विरक्त चोले में आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग हैं जिनके पूरे परिवार ने ही विरक्त चोला धारण कर लिया है। यानी कि आप समझिए, अगर किसी एक इंसान को विरक्त चोला धारण करना है और परिवार के बाकी लोग विरक्त चोला धारण नहीं कर रहे हैं, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो फिर वो परिवार के साथ नहीं रहेगा। परिवार के साथ रहने की कंडीशन तभी है जब परिवार के सभी लोग विरक्त चोला धारण कर लें। तो जिन साधकों को आपने परिवार के साथ पीले अचले में देखा है, उनके सभी पारिवारिक सदस्य विरक्त वेश धारण कर लेते हैं। विरक्त होने का मतलब हो गया कि भले से आप एक परिवार की तरह रह रहे हैं लेकिन पति पत्नी का आपस में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, पिता पुत्र का, माँ बेटे का, भाई बहन का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। एक तरीके से एक मंडली समझ लीजिए जो एक छत के नीचे रह रही है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, और अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली बेस पर विरक्त वेश धारण करना चाहते हैं तो फिर आप परिवार में कभी नहीं रह सकते। आपको अखंड धाम वास तो लेना ही पड़ेगा, प्लस आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा। पिछले जीवन से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो हो गई पीला अचला धारण करने वाली बात। अब बात करते हैं सफेद अचला कब धारण करने को मिलता है। तो सफेद अचला तो बहुत नॉर्मली जब आप परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के शरणागत हो जाते हैं, गुरुदेव भगवान से आपको शरणागति मंत्र मिल जाता है, तो आप अपने भाव के अनुरूप सफेद अचला धारण कर सकते हैं। देखिए, संसारिक जन तो सफेद अचला धारण करके मार्केट में नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, इस तरीके से नहीं होता। जो इंसान धाम आ गया है, अपने किसी और तरीके से, कुछ एक समय है जब वो जानता है कि भाई इस समय मैं बाकी संसारी दुनिया से अलग हटके हूं, तो सफेद अचला धारण किया जा सकता है। बहुत सारे लोग घर में भी सफेद अचला धारण कर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ये समझें कि इसका भी कोई अलग नियम है। सफेद अचले का कोई खास नियम नहीं होता। आपने गुरु शरणागति ले ली तो आप सफेद अचला धारण कर सकते हैं, लेकिन पीले अचले के लिए आपका विरक्त होना परम अनिवार्य है। तो उम्मीद करूंगा बहुत सारे लोगों के मन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलूंगा आपसे नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।